Student, topic discuss about electroconvulsive therapy ECT. ECT is also known as shock therapy. Introduction of ECT. ECT अप्रैल 1938 में विनियन क्रेटी ने रोम में फर्स्ट टाइम इसका 39 साल के पर्सन पर इसका यूज किया। ठीक है। ECT क्यों दी जाती है? ECT के अंदर जो ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनका लेवल बढ़ जाता है। ठीक है। इसके अंदर कन्वर्जन पैदा किए जाते हैं। ECT इज ए सोमेटिक एंड फिजिकल थेरेपी विच प्रोड्यूस जनरलाइज्ड कन्वर्जन थ्रू करेंट टिल 0.2 0.6 सेकेंड। ECT एक सोमेटिक और फिजिकल थेरेपी होती है जिसके अंदर कन्वर्जन जनरलाइज प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसका करंट 70 से 130 वोल्ट होता है और 0.1 से 0.6 सेकंड के लिए ECT प्रदान की जाती है। MOA मैकेनिज्म एक्शन, मतलब ECT कैसे काम करते हैं? ECT की कोई एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं है बट एक क्रेडिबल थ्योरी पर काम करती है। इसके अंदर हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल बढ़ जाता है। सीरोटोनिन, डोपामाइन। ये सीरोटोनिन डोपामाइन एक इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर है जो अपने इम्पल्स को प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक में नहीं जाने देते। अब है ECT, इंडिकेशन ऑफ ECT किस किस में जाती है? मेनली ECT डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन वाले पेशेंट में दी जाती है, लेकिन इसके अलावा मेनिया, सीजोफ्रेनिया, पर्सनल डिसऑर्डर, ओबसेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD के अंदर भी ECT प्रोवाइड की जाती है। किन किन परिस्थिति में ECT नहीं देनी चाहिए? कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ECT, यदि किसी का इंक्रीज ICP, यदि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ रहा है तो नहीं देनी चाहिए। MI के अंदर ECT नहीं देनी चाहिए। हाइपरटेंशन में, हेमरेजिक कंडीशन में, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में, सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस में भी ECT प्रदान नहीं की जाती। नेक्स्ट, साइड इफ़ेक्ट ऑफ ECT के क्या साइड इफ़ेक्ट है? ठीक है। ECT के मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है टेम्पररी और रिवर्सिबल मेमोरी लॉस। इससे टेम्पररी और रिवर्सिबल मेमोरी लॉस हो जाती है। इसकी मेन मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, सिम्टम्स कह सकते हैं, वीकनेस, हेडेक, ड्राइनेस ऑफ माउथ। कॉम्प्लिकेशन, इससे क्या कॉम्प्लिकेशन दिखने को मिलते हैं? फ्रैक्चर, क्योंकि ECT देने के बाद हमारे जो मसल्स है वो वीकनेस हो जाती है, इसलिए फ्रैक्चर होने की कंडीशन। रेस्पिरेटरी अरेस्ट कम चांस है, बैक पेन हो सकता है। इसके बाद मोर्टालिटी रेट, मतलब कितनी मृत्यु होती है? मतलब 1 लाख ट्रीटमेंट देने पर 2 पर्सन की इसके अंदर डेथ हो जाती है। मतलब 1 लाख लोगों को ECT देने पर 2 व्यक्तियों की डेथ हो जाती है। इसका बाद टाइप ऑफ ECT मैं बताना भूल गया था। 2 प्रकार की ECT होती है, यूनिलैटरल ECT और बायलैटरल ECT। यूनिलैटरल ECT हमेशा हेमिस्फीयर, ब्रेन के जो हेमिस्फीयर होते हैं, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, दोनों पे जाती हैं। अपन के इंडिया के अंदर बायलैटरल ECT का यूज किया था, जो कि दोनों जो नोड होते हैं, हमारे नोड होते हैं उन पर, जो ब्रेन के नोड होते हैं उन पर हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर पर जो इलेक्ट्रोड होते हैं दोनों हेमिस्फीयर पर लगाए जाते हैं। यूनि के अंदर एक तरफ लगाए जाते हैं, WY के अंदर दोनों तरफ लगाए जाते हैं। बायलैटरल के अंदर दोनों तरफ, दोनों हेमिस्फीयर पर लगाए जाते हैं, लेफ्ट और राइट पर। उसका कंसेंट है। तो ECT देने से पहले क्या क्या करना चाहिए? ECT देने से पहले हमें पेशेंट से कंसेंट फॉर्म भरवाना चाहिए या इसके फैमिली मेम्बर से, लीगल गार्जियन से, उसके बारे में ECT देने के लिए उससे पूरी कंडीशन फुलफिल करानी चाहिए। इसके बाद ECT प्रोवाइड कर देनी चाहिए। प्री ECT पर, मतलब ECT से पहले क्या क्या तैयारी करनी चाहिए? जिस दिन ECT हो उस दिन ECT देने से आधे घंटे पूर्व हमें एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन दे देना चाहिए। विच डे ECT इज प्लान? द डे एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन आर गिवन बिफोर 30 मिनट्स स्टार्ट द ट्रीटमेंट ऑफ ECT। ठीक है। ECT के जिस दिन ECT प्लान हो उसके 30 मिनट पहले, ECT के 30 मिनट देने से पहले एट्रोपिन सल्फेट दे देनी चाहिए, क्योंकि एट्रोपिन सल्फेट हमारे ओरोजोफेरेंजियल सीक्रेशन को कम करती है। इसके बाद है एनेस्थेटिक एजेंट। इसके बाद एट्रोपिन देने के बाद एनेस्थेटिक एजेंट देना चाहिए। स्टार्ट ऑफ ECT सोडियम पेंटोथॉल इंजेक्शन। ये CT से होने पहले सोडियम पेंटोथॉल इंजेक्शन लगाना चाहिए, एनेस्थेटिक इंजेक्शन है। आर गिवन फॉर प्रोड्यूस एनेस्थेटिक इफेक्ट ऑफ
समथिंग, जो कि एक एनेस्थेटिक प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमें सोडियम पेंटाटोल का इंजेक्शन लगाना चाहिए मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। आफ्टर एनेस्थेटिक एजेंट एनेस्थेटिक देने के बाद सक्सिनाइल कोलिन इंजेक्शन आर गिवन टू रिड्यूस फ्रैक्चर ऑफ बोन। ठीक है, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। ठीक है, तो एनेस्थेटिक एजेंट के बाद बोन के फ्रैक्चर को रिड्यूस करने के लिए सक्सिनाइल कोलिन का इंजेक्शन देना चाहिए। जो अपन एट्रोपिन सल्फेट है, इसका जो एंटीडोट होता है वो एसिटाइल कोलिन होता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा ऑक्सीजनेशन। ठीक है, इसके बाद हमारा है ऑक्सीजनेशन। ठीक है, ऑक्सीजनेशन में क्या आएगा हमारा, टू प्रोवाइड O2, और उसमें टू प्रोवाइड O2 थ्रू फेशियल मास्क और एम्बू बैग। मतलब उसके बाद हमें O2 देनी चाहिए फेशियल मास्क के द्वारा, एम्बू बैग के द्वारा। डीकेस सक्सिनल कोलिन पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, क्योंकि हमारा जो मसल सक्सिनल कोलिन है क्या करता है, रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस कर सकता है, इसलिए O2 की कमी हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ऑक्सीजनेशन देनी चाहिए। रोल ऑफ नर्स बिफोर ECT प्रोसीजर। ठीक है, मतलब क्या क्या ECT के दौरान क्या क्या रोल ऑफ नर्स होते हैं, प्री, इंट्रा और पोस्ट, जो अपन कल डिस्कस करेंगे। एक बार इसका दोबारा से रिवीजन करेंगे। ECT क्या होती है। ECT आल्सो नोन एज इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी और शॉक थेरेपी। अप्रैल 1938 में बिन्नी कैरेटी नामक वैज्ञानिक ने रोम में फर्स्ट टाइम 39 साल के व्यक्ति का इसका यूज किया। ECT एक सोमेटिक और फिजिकल थेरेपी है जिसके अंदर कन्वर्जन प्रोड्यूस किए जाते हैं। 70 से 130 वोल्ट की धारा बहती है और 0.1 से 0.6 सेकंड तक के लिए दी जाती है। इसकी कोई मैकेनिज्म, इसकी अननोन मैकेनिज्म है, इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी तक है नहीं है। ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर लेवल को बढ़ा देती है, सीरोटोनिन हुआ और डोपामाइन हुआ, इनके लेवल को बढ़ा देती है। ये दोनों इनहिबिटिंग एक न्यूरोट्रांसमीटर है। इंडिकेशन वैसे मोस्टली सिजोफ्रेनिया का ECT का उपयोग डिप्रेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, क्यों न्यूट्रॉन के लेवल बढ़ाती है, हेमिस्फीयर के अंदर, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर में दी जाती है। हमारे इंडिया के अंदर बायलैटरल ECT का यूज़ किया जाता है, दोनों नोड होते हैं हमारे, इसमें एकदम लगाए जाते हैं। इसके अलावा मेनिया के अंदर, सिजोफ्रेनिया के अंदर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर, OCD के अंदर, ठीक है, के अंदर भी ECT प्रोड्यूस आती है। डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन के अंदर हमारा सीरोटोनिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, इसको इम्प्रूव कराने की जाती है। मेनिया के अंदर सीरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। सिजोफ्रेनिया के अंदर डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर हमारी जो पर्सनालिटी है वो चेंज होने लग जाती है। इसके बाद OCD के अंदर व्यक्ति किसी चीज़ को, टेंशन को दूर करने के लिए किसी चीज़ को बार बार यूज करता है, OCD कहलाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, ICP बढ़ रहा हो तो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमारा ICP का रिजल्ट 7 से 10 होता है। MI मायोकार्डियल इस्कीमिया के अंदर नहीं देना चाहिए। हाइपरटेंशन के अंदर, हेमरेजिक कंडीशन में, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, डिलीवरी सीजन हो रही तो भी इसका यूज नहीं करना चाहिए। सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस, मसल फ्रैक्चर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा साइड इफेक्ट है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट टेम्पोररी रिवर्सल मेमोरी लॉस होता है, वीकनेस है, हेडेक है, ड्राइनेस ऑफ माउथ है, कॉम्प्लिकेशन फ्रैक्चर है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट है, बैक पेन है। मोर्टेलिटी रेट है इसकी 10,000 ट्रीटमेंट पर 2 व्यक्तियों की डेथ हो जाती है। कंसेंट फॉर्म है, रिटर्न फॉर्म कंसेंट पेशेंट और लीगल गार्जियन फॉर ECT के लिए इनके कराना चाहिए। क्या करना चाहिए, ECT शुरू होने से 30 मिनट, जिस दिन प्लान हो से 30 मिनट पहले ही एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन और इंजेक्शन कम करने के लिए दी जाती है। इसके बाद ECT से पहले एनेस्थेटिक एजेंट दिए जाते हैं और एनेस्थेटिक एजेंट के कारण हम इसके बाद मसल रिलैक्सेशन के लिए हमें सेक्शन एजेंट के बाद मसल रिलैक्सेशन के लिए सक्सिनल कोलिन इंजेक्शन अपन फ्रैक्चर बोन को रोकने के लिए देते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि हमारा जो सक्सिनल जो इंजेक्शन है देने के बाद हमारे रेस्पिरेटरी में पैरालिसिस होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए हम O2 प्रोवाइड की जाती है। रोल ऑफ नर्स ECT की जो अपन कल पढ़ेंगे, कल डिस्कस करेंगे। सारे स्टूडेंट इस नोट्स को अपनी नोटबुक में उतार ले ECT। थैंक यू।